मैंने पीआईएल फाइल करके मांग किया था कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन करने के लिए, पॉलिटिकल पार्टियों के ऊपर कंट्रोल करने के लिए भी एक कानून होना चाहिए। भारत में सुप्रीम कोर्ट के लिए अपना कानून है, हाई कोर्ट्स के लिए अपना कानून है, पार्लियामेंट कैसे चलेगा उसके लिए कंडक्ट ऑफ बिजनेस रूल है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई नियम नहीं है। जबकि पूरा का पूरा जो गवर्नेंस है वो पॉलिटिकल पार्टी चलाती है। पॉलिटिकल पार्टी ये तय करती है कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन सांसद बनेगा, कौन विधायक बनेगा, कौन राज्यपाल बनेगा, कौन राष्ट्रपति बनेगा, कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई कानून ही नहीं है। आज की डेट में लगभग 3300 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। 3300 में से केवल 3000 ऐसी हैं जो केवल और केवल ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही हैं। 300 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, बाकी की 3000 पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव लड़ती नहीं हैं। चूंकि कानून के अनुसार पॉलिटिकल पार्टियों को इनकम टैक्स में छूट मिली हुई है, तो ये पॉलिटिकल पार्टियां केवल ब्लैक मनी को चंदे के रूप में लेती हैं, बाद में 20% कमीशन काट के उसको व्हाइट कर देती हैं। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान में छापा पड़ा, एक पॉलिटिकल पार्टी ने 500 करोड़ रुपए को व्हाइट कर दिया 20% कमीशन लेके। उसके पहले एक छापा पड़ा था, उसमें 300 करोड़ रुपए के आसपास ब्लैक मनी को व्हाइट कर दिया था। तो ये जो पूरा खेल चल रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो शेल कंपनियां हैं, जो घोस्ट कंपनियां हैं, उन कंपनियों का पैसा 20% कमीशन पे काट के उनको व्हाइट करती जा रही हैं। न चुनाव लड़ती हैं, न कुछ करती हैं। एक बड़ा जो खतरा पैदा हो गया है, ये जो पॉलिटिकल पार्टियां 3000 के आसपास हैं जो कभी चुनाव नहीं लड़ती हैं, इन्होंने पूरे देश भर में अपने पदाधिकारी भी बना दिए। और ये पदाधिकारी बनाती हैं माफियाओं को, गैंगस्टर को, जो बड़े बड़े ब्लैक मनी का काम करते हैं, हवाला का काम करते हैं, जो बालू माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, इस तरीके के जो माफिया लोग हैं, उनको ये पॉलिटिकल पार्टियां उनसे 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए लेके किसी को जिलाध्यक्ष बना देती हैं, किसी को प्रदेश अध्यक्ष बना देती हैं, किसी को प्रदेश का पदाधिकारी बना देती हैं, अलग अलग बना देती हैं। फिर इस तरीके के जो अपराधी हैं, जो माफिया हैं, ये उन पॉलिटिकल पार्टियों का बोर्ड लगा के अपने गाड़ी के ऊपर बोर्ड लगा लेते हैं, अपने घर के आसपास बोर्ड लगा लेते हैं, और फिर ये नया एक्सटॉर्शन का खेल शुरू करते हैं। ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी के लिए भारत में कोई कानून ही नहीं है। आंकड़े ये बताते हैं कि ये जो 3000 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इन्होंने 10,000 करोड़ से ज़्यादा फंडिंग लिया है, ब्लैक मनी लिया है, और ले रही हैं, कैश में ले रही हैं, उसके बाद 20% कमीशन काट के जिससे लिया उसी को वापस कर दे रही हैं। और ये दिखाती हैं कि हमने रैली किया, हमने ये किया, हमने वो किया, और जिसको पैसा देती हैं उसको बिल काट देती हैं। चूँकि पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देना भी इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है, और पॉलिटिकल पार्टियों को खुद जो जितना भी उनको चंदा मिलता है वो इनकम टैक्स में छूट जा रही है। तो पॉलिटिकल पार्टियां जो बनी हुई हैं 3000 के आसपास, ये घोस्ट पॉलिटिकल पार्टियां बनी हैं जो चुनाव नहीं लड़ती हैं, केवल और केवल ब्लैक को व्हाइट करती हैं, इनको इनकम टैक्स भरना नहीं है, और जो इन पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा देता है उनको भी इनकम टैक्स में छूट मिल जाती है। तो एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के अलावा इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। मैंने अपने पीआईएल में ये भी कहा है, जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन ने कहा था कि पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए कानून बनना चाहिए। एक 2011 में बिल भी बना था, लेकिन उसके ऊपर पार्लियामेंट में कभी चर्चा नहीं हुई। मैंने ये भी कहा है कि जब तक पार्लियामेंट से कानून नहीं बन रहा है, तब तक इलेक्शन कमीशन अपने जो उसके पास पावर है, जो आर्टिकल 324 के अंतर्गत पावर है, उस पावर को यूज़ करे इलेक्शन और जो पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए तत्काल नियम कानून बनाए। ये जो पूरा हवाला का खेल चल रहा है, जो काले धन का खेल चल रहा है, जो ब्लैक मनी पूरा एक तरीके से सर्कुलेट हो रही है, और जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है, इसको रोकना ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसे राज्यों में पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो अपना डिक्लेयर करती नहीं है। साफ देखा ये गया है कि मुश्किल से 10% पॉलिटिकल पार्टियां ये बता रही हैं कि उनको पैसा कहाँ से आया है और वो पैसा कहाँ खर्च कर रही हैं। बाकी 90% पॉलिटिकल पार्टियां न तो ये बता रही हैं कि उनको पैसा कहाँ से आया है, और न ये बता रही हैं वो खर्च कहाँ कर रही हैं। तो पूरा का पूरा ये लेन देन जो चल रहा है, ये पूरे एक तरीके से ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल चल रहा है। 4 सप्ताह के बाद फिर सुनवाई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि चूंकि मुद्दा महत्वपूर्ण है, तो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों को भी इसमें आप पार्टी बना दीजिए। तो मैंने अगली सुनवाई से पहले जो 6 राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको हम इसमें जोड़ लेंगे, उनको भी पार्टी बना देंगे, उनको भी अपनी पिटीशन कॉपी भेज देंगे। और मैं आशा करता हूं कि पार्लियामेंट इसके ऊपर जल्दी से जल्दी कानून बनाएगा, और कम से कम पार्लियामेंट नहीं बनाएगा तो इलेक्शन कमीशन अपनी शक्तियों का उपयोग करके पॉलिटिकल पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए तत्काल रूल्स रेगुलेशन बनाएगा, जिससे इस तरीके का जो हवाला कारोबार चल रहा है, जो ब्लैक मनी को व्हाइट करने का खेल चल रहा है, ये पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा बंद किया जा सके। सरकार ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए जब स्कीम लाती है तो 33% वो लेती है, और ये पॉलिटिकल पार्टियां 20% में ही ब्लैक मनी को व्हाइट कर रही हैं। तो लोगों के लिए बड़ा आसान है। दूसरा, सरकार फिर टैक्स भी लेती है। दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टियां ये जो हैं, इनको जब पैसा मिल रहा है
तो उसमें न इन पार्टियों को अपना टैक्स देना है, न जो इनको टैक्स दे रहा है उसको टैक्स, जो इनको चंदा दे रहा है उसको टैक्स दे रहा है। तो ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, हज़ारों करोड़ का खेल चल रहा है देश में। और वो इसलिए चल रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियां जो पूरे देश को चला रही हैं, उनको चलाने के लिए कोई न नियम है, न कोई कानून है, न रेगुलेशन है, न पार्लियामेंट ने कानून बनाया, न इलेक्शन कमीशन आज तक कानून बनाया।